मैंने माँ के दरबार में सीना चौड़ा करके कहा। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है जी आपका हमारी आज के नए ब्लॉग में। तो हम जा रहे हैं आज नहीं कोई यूं ही आता पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के, कोई तो बात होगी वैष्णो माँ के दर पे, होगी वैष्णो माँ के दर पे। ब्रह्मा विष्णु शंकर गणपत, ब्रह्मा विष्णु शंकर गणपत, ब्रह्मा विष्णु शंकर गणपत, बालाजी हनुमान, श्री बालाजी हनुमान, इनसे भी ऊपर माँ का नाम, इनसे भी ऊपर माँ का नाम। जो भी आया यहाँ पे देखिए ये मेला लगा हुआ है। मेरे हिसाब से आधा किलोमीटर पीछे से ये दुकानें लगी हुई हैं। चलिए तो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके कैसी रौनक माता रानी के दरबार में लगी हुई है। जय माता दी। दोस्तों, जैसे ही आप पार्किंग में से बाहर निकलेंगे तो इधर लेफ्ट की ओर जाते हुए ये जोड़ा घर है, वे टू मंदिर लिखा हुआ है, और इधर से बाहर आएंगे तो ये सामने आपको जोड़ा घर दिखेगा। आप यहाँ पे आराम से अपनी चप्पल को जमा करवाएं। परिसर की तरफ से अच्छी प्रबंध दिख रहे हैं। मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ माता रानी के दरबार में। पहले मैं आया था काफ़ी साल पहले, तो अब मैं आया हूँ माता रानी के दरबार में। अब यहाँ पे देखिए खुला प्रांगण है। आप यहाँ से ये प्रसाद की दुकानें हैं, और ये माता रानी के दरबार में जाता हुआ रास्ता मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि यहाँ पे रौनक कितनी सजी हुई है। दोस्तों, ये देखिए कितनी रौनक माता रानी के दरबार में लगी हुई है। दूर दूर तक दुकानें दिखेंगी आपको। ये पार्किंग से इधर से हम दोबारा से आगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ये देखिए इधर से आते हुए ये देखो रौनक देखिए माता रानी के दरबार में। क्या अद्भुत नज़ारा है भक्तों का। ये समय तकरीबन 4:30 बजे का समय है, 4 से 4:30 का समय है। और यहाँ पे देखिए माता रानी के दरबार में भक्तजन आए हैं। यहाँ पे बर्तन की दुकानें भी लगी हैं, और यहाँ पे प्रसाद आपको हर जगह मिल जाएगा। तो आप जहाँ मर्ज़ी से प्रसाद ले सकते हैं, और अपनी बच्चों को ख़रीदारी के लिए सामान भी लेके दे सकते हैं, और माता रानी के दर्शन भी कर सकते हैं। नवरात्रों में इतना भारी आनंद मिलेगा, इतना भारी यहाँ पे मेला लगा होगा, मेरे को नहीं पता था। तो मैं पहली बार नवरात्रों में माता रानी के दरबार में आया हूँ, और जहाँ तक मेरे को पता लग रहा है अंदर रश भी नहीं है, तो दर्शन भी माता रानी के खुले ही होंगे लगता है। तो चलिए तो दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। ये देखिए हम माता रानी के दरबार में कितना सुंदर यहाँ पे पंडाल सजा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे परसों यहाँ पे जागरण होगा, और ये उस जागरण की तैयारी चल रही है। अब पंडाल पूरा सज चुका है, और माता रानी के दरबार में ये देखिए दुकानें इधर लगी हुई हैं, और इधर भी लगी हुई हैं। देखिए ये देखिए माता रानी का द्वार है, कितने सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। श्री गणेशाय नमः। गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाता है, तो माता रानी के दरबार में भी गणपति जी का नाम यहाँ पे सजाया गया है कितने सुंदर तरीके से पुष्पों के साथ। चलिए तो चलते हैं अंदर। दोस्तों, जब आप मंदिर में आते हो तो पुलिस और मिलिट्री का यहाँ पे पूरा प्रबंध है, ये देखिए, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पुलिस के द्वारा दी गई हैं। मैंने माँ के दरबार में सीना चौड़ा करके कहा, नहीं कोई यूं ही आता पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के, नहीं कोई यूं ही। दोस्तों, ये देखिए श्रद्धालुओं की अपनी श्रद्धा है। कुछ चल के जाते हैं, कुछ इस प्रकार अपनी मन्नत पूरी होने के बाद माता रानी के दरबार में अपनी सुखना सुखकर इस प्रकार माता रानी के दरबार में लेटते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए माता रानी के दरबार में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर गणपत, ब्रह्मा विष्णु शंकर गणपत, बालाजी हनुमान, श्री बालाजी हनुमान, इनसे भी ऊपर माँ का नाम, इनसे भी ऊपर माँ का नाम। दरबार में सीना चौड़ा करके कहा, नहीं कोई यूं ही आता पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के, नहीं कोई यूं ही आता पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के, कोई तो बात होगी वैष्णो माँ के दर पे, कोई तो बात होगी वैष्णो माँ के
ब्रह्मा विष्णु शंकर गणपत, ब्रह्मा विष्णु शंकर गणपत, बालाजी हनुमान, श्री बालाजी हनुमान। इनसे भी ऊपर माँ का नाम, इनसे भी ऊपर माँ का नाम। जो भी आया, जो भी आया, हाँ जी दोस्तों, तो माथा टेक के हम बाहर आ चुके हैं। बताया जा रहा है इसके अंदर भी माता रानी की पुरानी मूर्तियाँ पड़ी हैं। और अब हम आपको मंदिर का बाकी प्रांगण दिखाएंगे कि मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। जय माता दी। चलिए तो चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत पुराना एक बोर्ड का पेड़ भी है जहाँ पे भोले शंकर जी की मूर्ति स्थापित है, प्रतिमा, यहाँ पे शिवालय भी स्थापित है। और ये देखिए यहाँ पे भोले शंकर का शिवालय स्थापित है, शिव परिवार। और ये वर्षों पुराना जो पेड़ है वो उसके साथ ये प्रांगण के साथ ही हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। अब यहाँ के दर्शन करवाएंगे आपको। दोस्तों दर्शन करिए हनुमान जी के, बालाजी महाराज की जय। दोस्तों अगर आप मंदिर में माथा टेकने के लिए आए तो भंडारे का समय ये है, सवेरे 8 से 9:30 बजे तक, दोपहर में 12:30 से 3 बजे तक और शाम को 7:30 से 9 बजे तक। माता रानी की कृपा से ये भंडारा फ्री चलता है। और माता रानी के दरबार में अगर आप आ रहे हैं तो भोजन ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके ही जाए। जय माता दी। दोस्तों ये लंगर भवन है, ये देखिए अंदर माता रानी का प्रसाद इस समय भी चल रहा है। ये देखिए अंदर पूरा भंडारे वाला जो भवन है ये पूरा भरा हुआ है लंगर वाला। तो अगर आप भी आ रहे हैं माता रानी के दरबार में तो आप यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हमारा तो व्रत है, पता नहीं अब व्रत वाला प्रसाद अंदर मिल रहा है यहाँ दूसरा, तो हम नहीं जाएंगे, हमारे पास समय भी कम है, वापस भी जाना है। जय माता दी। हाँ जी दोस्तों, फाइनली मैं जलंधर पहुँच के रामलीला वाली जगह पे आ गए। चलो शुरू करते हैं रामलीला। और आजकल ये सेवक वालिय किष्किंधा के महाराज सुग्रीव जी का निगहबा है और वह भी आपकी की तरह जमाने के सताए हुए हैं और वह भी अपने बड़े भाई बाली के हाथों सब संग आए हुए हैं। अगर आप कृपया उनके पास चलने का आप दोनों का काम
काम करने में आसानी होगी। भाई लक्ष्मण, इसके बारे में लक्ष्मण तुम्हारा क्या ख्याल है? माता जी, आपका ख्याल तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे समय में ऐसे वीर पुरुष को अपना सहायक बनाना चाहिए, क्योंकि उनके बात करने के ढंग से मालूम होता है कि वह बलवान और बुद्धिमान है, और हमें इनके महाराज के पास चलना चाहिए। वीरवर, आप दोनों भाइयों का क्या विचार है? चलिए हनुमान जी, हमको भला कहाँ इनकार है। तो आइए, आप दोनों भाई इस सेवक के कंधे पर बैठ जाइए। अब मैं अभी आप दोनों भाइयों को महाराज सुग्रीव के पास जा मिला था। आइए प्रभु, आइए। महाराज सुग्रीव जी, कहकर मारा जाता है। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपका दीदार हो गया। बिना शक सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपके प्यार को देखकर मैं आप पर निसार हो गया। आज मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। प्रभु, मुझे जरा आप अपनी आप बीती तो सुनाइए। सुग्रीव जी, मेरी सौतेली माता ने पिताजी से 2 वर लेने थे। एक में उसने अपने बेटे के लिए राज और मेरे लिए 14 वर्ष का वास दे दिया। मैंने पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करके 14 वर्ष स्वीकार करके मैं वनों को जाने के लिए तैयार हो गया। पर मेरे भाई लक्ष्मण हंसी खुशी वनवास को आ गए। 13 वर्ष तो हंसी खुशी बीत गए, मगर 14वें वर्ष शुरू होते ही दुष्ट रावण हमें धोखा देकर मेरी पत्नी सीता को हरकर ले गया। बस उसी की तलाश में हम वन भटक रहे हैं सुग्रीव जी। अब याद आया, चंद रोज हुए एक राक्षस एक स्त्री को आकाश मार्ग से ले जा रहा था। वे स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण करती जा रही थी। वे लोग आकाश मार्ग से जा रहे थे, इसलिए हम उनका कुछ नहीं कर सके। हाँ, याद आया, जाते जाते उन्होंने अपने कुछ जेवर धरती पर गिराए जो हमने उठा लिए। आप जरा ठहरिए प्रभु, मैं लेकर आता हूँ, शायद आपका कुछ काम बन जाए। जी भैया, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से सीता का पता अवश्य लग जाएगा। हाँ भैया, उनकी बातों से तो लग रहा है कि हमें माता जी का कुछ पता चल जाए।
आइए महाराज, आइए। और प्रभु को उनके जेवर दिखाइए। देखिए प्रभु इनकी पहचान कीजिए। भैया लक्ष्मण, मेरे तो होश ठिकाने नहीं, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। देखो तो भैया प्यारे, करके पूरा ध्यान, जेवर लेकर हाथ में करो इनकी पहचान। ये सीता का गहना भी है या नहीं, देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह से, कभी उसने पहना भी है या नहीं। भ्राता जी, मैं भला इनको कैसे पहचान लूं? हाँ, अगर उनके पांव का कोई जेवर मिल जाए तो मैं तुरंत पहचान लूंगा मां। लक्ष्मण जी, इसमें पैर का जेवर भी है। ये देखो लक्ष्मण, इसकी पहचान बेशक भ्राता जी, बेशक ये माता जी के पांव का ही गहना है, इसमें कोई शक नहीं भैया। लक्ष्मण जी, आप तो धन्य है, और धन्य है आपको जन्म देने वाली माता। एक आप हैं जिन्होंने अपने भाभी के पांव को ही देखा, और फिर मेरा भाई, जिसको छोटे भाई की स्त्री ही लुभाई। हाँ सुग्रीव जी, आप अपनी पूरी कहानी इन्हें खोलकर सुनाइए। प्रभु, आप दोनों भाइयों का प्यार देखकर मैं धन्य हो गया। अब मेरे भाई बाली के बारे में सुनिए। एक बार किष्किंधा में दुर्वी नाम के राक्षस ने बड़ा उद्यम मचाया हुआ था। तक इंतजार करना, यदि मैं ना आया तो पीछे राज्य का कामकाज संभालना और तारा और अंगद का ख्याल रखना। प्रभु, एक माह पश्चात जब भाई बाली गुफा से वापस ना आया तो प्रजा के बार बार आग्रह पर 6 महीने बाद भाई बाली उस राक्षस को मारकर गुफा से वापस आ गया, और आते ही उसने मुझे मार मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया और मेरी पत्नी रोमा को अपने अधिकार में ले लिया। तभी से मैं मारा फिर रहा हूं। भला हो हनुमान जी का, जिन्होंने हर दुख सुख में मेरा साथ दिया। बस प्रभु, यही मेरी आप विनती है। बाली भाई है या शैतान, उसको ऐसा करते हुए शर्म ना आई। हम अब तरफ से आपसे सहायक होंगे सुग्रीव जी। प्रभु, अगर आप मेरा राज्य वापस दिला दें तो मैं और मेरे साथी माता सीता की खोज के लिए अपनी जान तक लगा देंगे। सुग्रीव जी, आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। मेरा एक ही तीर उसके लिए मौत का पैगाम बनकर आएगा। मगर प्रभु, बाली वरदानी है, जो भी उसके सामने जाके लड़ता है उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाती है। उसे केवल वही आदमी मार सकता है वो जो सामने तार के 7 पेड़ों को एक ही बाण से गिरा दे। सुग्रीव जी, हम तुम्हारा ये शक भी दूर कर देते हैं। और
रहे प्रभु। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि दुष्ट बाली का अंतिम समय आ गया है। मैं अभी जाके उसे युद्ध के लिए ललकारता हूं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। टैक्सी, शाबाश। शर्मा जी, इसका नाम बनता है। तालियों के साथ बच्चों का हौसला बढ़ाए। शाबाश। ठीक है, अब मेरा ख्याल है हमारा सीन तैयार है। अपना प्रस्थान ग्रहण। तू भूल जो मेरे सामने आया रे बेअकल। जरा सामने हो ना शेखी जुता, बताऊं तुझे वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, कुछ तो मेरे मर्तबे का पास कर। गया भार में तू और तेरा मर्तबा अभी तेरी हड्डियों में लूंगा चबा। चला जा यहां से बदतमीज। अगर जान तुझको है अपनी अजीत, चला जा यहां से बददिमाग कहीं का। जहां से उसी वक्त ही जाऊंगा, तुझे मारूंगा, जहां खुद मर जाऊंगा। समाया है सर पे तेरे क्या फतूर, ना खो जान अपनी अरे बेसूर। मैं तेरे जुल्मों से तंग आ गया, मजबूर हो गए, जंग आ गया। बताता है जालिम, मुझे भी शर्म कि था तेरे साथ कैसा करम किया मैंने। मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि तेरी खाल आज बहुत खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है कि तेरी मौत तुझे बुला रही है। बहुत ज्यादा ही सर चढ़ता गया। मेरी नरमी के कारण तेरा हौसला बढ़ता गया। ले कर ले अब शक्ति, ले आगे तेरी कमबख्ती। अब बता मरदूत, कर तू एक के दो। अभी तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। इस बार तो कोई ऐसा रास्ता निकालूं कि इस जालिम से अपनी जान बचा लूं। अरे बुज़िल, कुछ शर्म भी आई, आखिर भाग कर ही जान बचाई। बेवकूफ कहीं का बददिमाग। मंत्री जी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। इस जीत की खुशी में जश्न आम होना चाहिए। जाओ मंत्री जी,
खाने पीने का इंतजाम किया जाए। जाइए मंत्री जी। मगर तेरे साथ मेरी कौन सी दावत थी, कौन सी दावत थी? सुग्रीव तुम्हें इस कदर प्यारा था तो मेरे कौन से तेरे पापा का बहुत उछाला था। हाँ, अगर सीता की रिहाई के लिए इससे दोस्ती डाली है या तो तेरी काम ख्याली है। हाँ, अगर तू मेरे पास आता तो मैं सीता को उसकी दूसरी रानियों सहित उसे एक इशारे पर यहाँ बुलाता रावण को, क्योंकि वह मेरी कैद में रह चुका है। इसमें कोई शक नहीं वाली। तुम्हारी हर एक बात जले हुए दिल से निकल रही है। मगर जरा सोचो वाली, छोटे भाई की स्त्री, बेटी की स्त्री और बहन और पुत्री, इन चारों का दर्जा एक समान है वाली। और तुमने तो छोटे भाई की स्त्री को ही अपने घर में रखा हुआ। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है वाली? अच्छा, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, अब उसका क्या अफसोस मुझे। अपनी तरफ से दे मुझे हर तरफ से संतोष है, मगर आपसे एक प्रार्थना है प्रभु, सुग्रीव तारा और अंगद को ना सताए प्रभु, ना सताए। तुम बेफिक्र रहो बाली, सुग्रीव ऐसा हरगिज नहीं करेगा। इस बात का हम तुझे वचन देते हैं। बाली, तुम अगर चाहो तो हम तुझे अमरता का दान दे सकते हैं। नहीं प्रभु, नहीं। अब इस दुख भरे संसार में मैं जीवित नहीं रहना चाहता प्रभु, नहीं रहना चाहता। मेरे जैसे पापी के लिए क्या ये कम है? आपके हाथों बाली आपके धाम को चला। अच्छा प्रभु, अब बोला नहीं जाता, जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। राम राम भाई साहब। रामचंद्र महाराज की जय। हाँ जी दोस्तों, तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।